क्या मध्य प्रदेश की बीजेपी के सर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं? क्या मध्य प्रदेश बीजेपी का बड़ा जहाज अब डगमगाने लगा है? क्या मध्य प्रदेश बीजेपी का जहाज बीच समंदर में डूबने जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से 2028 विधानसभा चुनाव में बेहद बैक फुट पर जाने वाली है? क्या 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारने के बावजूद भी वोट चुराकर सरकार बनाई थी? विधानसभा चुनाव 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता तो आई थी, लेकिन कांग्रेस के विधायकों की चोरी हो गई थी। 2023 में वोट की चोरी हो गई, लेकिन अब 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे कांग्रेस ने कमर कस लिया है और कैसे उन सभी कमियों को दूर करने के लिए पूरे के पूरे हथकंडे अपना रही है, कैसे वो सारे साक्ष्य जुटाने लगी है जिस तरह से बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में जीतने के लिए क्या क्या गलत हथकंडा अपनाया। क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो आरोप मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे देश की बीजेपी के ऊपर लगाया है, बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम दो खबर दिखाना चाहते हैं, इसके बाद पूरा का पूरा विश्लेषण बताएंगे। बीजेपी किस तरह से लगातार बैकफुट में जा रही है, किस तरह से बीजेपी के नेताओं में बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है और किस तरह से कांग्रेस आक्रामक हो गई है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा पावर कांग्रेस नेताओं के अंदर जनरेट हो रहा है। सबसे पहली खबर हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले, राहुल गांधी की अर्बन नक्सलाइट मानसिकता। विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया था, सिंधिया ने भी दिया करारा जवाब। वही सिंधिया जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए। इस खबर को तो आपने देख लिया, जिस तरह से देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश बीजेपी सहित पूरे देश की बीजेपी को वोट चोरी का एक बड़ा आरोप लगाया है और इसको लेकर चैलेंज कर दिया है देश के चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन इस पर हम बात करेंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश के नेताओं ने कहा है कि पहले तो देश की सेना का अपमान किया, मध्य प्रदेश के लोकतंत्र की व्यवस्था का अपमान किया, अब चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता। इसके बाद एक खबर हम आपको और बताते हैं। मध्य प्रदेश की खबर है, बेहद चौंकाने वाली खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के जिले में सबसे ज्यादा युवा कांग्रेस में। कितना? 74,000 युवा कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा युवाओं ने अगर जिस पार्टी का समर्थन किया है वो कांग्रेस है, और वो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले की यह कहानी है। अब आपको यह पूरा का पूरा तार का कनेक्शन समझ में आ गया होगा। जिस तरह से वर्तमान में मध्य प्रदेश में या फिर पूरे देश में कांग्रेस आक्रामक रूप ले चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा का पूरा आरोप मढ़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी का कहना है कि किसी भी तर्ज पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए थी। हम 65 वोट पर अगर सिमट गए, जो संभव ही नहीं था, बीजेपी बहुमत पर आई, जो संभव ही नहीं था। आखिर क्या कहानी है, क्या वजह है, क्यों बीजेपी के ऊपर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, क्या सच्चाई है? दरअसल मध्य प्रदेश वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत पर आई, तब से कांग्रेस 2018 में बहुमत में आई थी, लेकिन 2023 में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 65 सीट तक सिमट कर रह गई। मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई। बीजेपी आला कमान को यह विश्वास था कि मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। शायद मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदलने के लिए, क्योंकि जब 2018 में विधानसभा चुनाव बीजेपी ने हारा था, तब भी अगुवाई शिवराज सिंह चौहान ही कर रहे थे। 2023 की अगुवाई भी शिवराज सिंह चौहान ने ही की, लेकिन जीत कर जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को दे देते हैं तो शिवराज सिंह चौहान को आउट कर दिया जाता है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति किसी के समझ से परे है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को आउट किया गया, जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति निर्विरोध तरीके से हुई, बीजेपी जो सोचती है जिस तर्ज तक और जहां तक पहुंचकर सोचकर और उसका एक निर्णय और बड़ा फैसला लेती है, वहां तक कोई नहीं पहुंच पाता है। वास्तव में ऐसा ही कुछ हुआ था।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपा गया, मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव के हाथों में। लेकिन बदहाल मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार, क्योंकि ना मोहन यादव के बस में उनके मंत्री साहब हैं, ना उनके विधायक हैं, ना उनका पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है। हर जगह से क्राइम, करप्शन, क्रिमिनल की खबरें आ रही हैं। हर जगह कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आती हैं जो मन को झकझोर कर रख देती हैं। मन कहीं ना कहीं दुखी होता है, पीड़ित होता है। उनकी सरकार के अंदर बैठे कैबिनेट के मंत्री भी विरोध जताने लगते हैं। मंत्रालय में ही एक बार अभी हमने खबर बताया था कि मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ने विधानसभा के एक प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और सवाल खड़ा कर दिया था। लगातार हर दिन मध्य प्रदेश के एक ना एक विधायक मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार सही पटरी पर स्थापित नहीं है। बीजेपी आला कमान को भी अब यह संकेत जाने लगा है। बीजेपी की जिस तरह से मध्य प्रदेश में दुर्दशा के आंसू रो रही है और दुर्दशा की स्थिति में है, वो स्थितियां अब बीजेपी आला कमान को भी समझ में आने लगा है। हाल ही में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से मध्य प्रदेश की बीजेपी से बेहद नाराज हैं और कांग्रेस की तरफ कहीं ना कहीं झुकते नजर आ रहे हैं। अब हालात जिस तरह से वर्तमान में है, वर्तमान के हालात, विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामक हो गया है। 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में विपक्ष ने वो सभी जड़ खंगालना शुरू कर दिया है जिसके दम पर बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता या देश की सत्ता में आती है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर एक तगड़ा प्रहार किया है और जिस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की बनी है। कहीं ना कहीं कई सीटों पर बड़ी धांधली हुई है। वोट चोरी, वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जोड़कर और गलत वोटिंग कराकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आसीन है। देश पर आरोप लगाते लगाते मध्य प्रदेश की सत्ता तक पहुंच जाते हैं और कह देते हैं कि जिस तरह से सत्ता मध्य प्रदेश में बीजेपी के हाथों में है वो संभव ही नहीं था। हमारे हाथ में मध्य प्रदेश की सत्ता थी, लेकिन यही वजह है कि मतदाता से मत चोरी कर बीजेपी ने सरकार बना लिया। लेकिन इसका पलटवार करते करते मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के अंदर बौखलाहट साफ तर्ज पर दिखाई देने लगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पलटवार किया है और उनको अर्बन नक्सलाइट मानसिकता या फिर मानसिकता का दिवालिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, वो भी अब कांग्रेस के ऊपर तगड़ा प्रहार कर दिया है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद उन्होंने तगड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा पूरे देश में कांग्रेस की राजनीति या वोट बैंक दिवालिया हो चुका है। इस बौखलाहट में कांग्रेस लगातार मिथ्या अनर्गल आरोप लगा रही है। कभी तो देश की सेना का अपमान करती है, तो कभी देश की लोकतंत्र का अपमान करती है। अब देश के चुनाव आयोग का अपमान देश का नेता प्रतिपक्ष कर रहा है। हालांकि उनको एक पागलपन का दर्जा तक मध्य प्रदेश की सरकार या पूरे देश की सरकार दे रही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के दौर राजनीति में होते हैं। सत्ता पर बैठा और सत्ता पर आसीन राजनीतिक दल का नेता विपक्ष के ऊपर पलटवार करता है और विपक्ष होता है कि सत्ता की कमियों को ढूंढ ढूंढ कर रखता है। लेकिन अब हालात जिस तरह से बद से बदतर मध्य प्रदेश के होते जा रहे हैं, जिस तरह से अभी हमने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के जिले में 74,000 युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आक्रामक रूप ले लिया है, पलटवार आरोप लगा रही है और जिस तरह जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के नेताओं के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उससे बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। क्योंकि अगर यह आरोप सिद्ध होता है तो मध्य प्रदेश बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो जाएगा जनता के सामने और फिर बीजेपी सत्ता से आउट हो जाएगी। लेकिन 2028 विधानसभा चुनाव सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है। बीजेपी पूरी तैयारियों में है, बीजेपी पूरे एक्शन मोड में है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चेंज हो गया, मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गया, नई नई नियुक्तियां नए नए नेताओं के हाथ पर दी जा रही है। बीजेपी नए रूप में आना चाहती है, कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। देखना यह होगा कि 2028 विधानसभा चुनाव के परिणाम का
कैसा परिवर्तन और कैसा बदलाव होता है। क्या बीजेपी फिर से सत्ता पर आ पाएगी या फिर कांग्रेस इन बड़े मुद्दों के आधार पर सत्ता पर आसीन होगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश में जिस तरह से बैक फुट पर जाने का एक संकेत दिखाई देने लगा है, केंद्रीय बीजेपी भी बेहद नाराज है मध्य प्रदेश की बीजेपी से। देखना यह होगा कि क्या 2028 विधानसभा चुनाव तक कोई अहम निर्णय और फैसला केंद्रीय आला कमान लेकर सत्ता पर आसीन होने का पुरजोर कोशिश करता है। कौन आता है यह तो वक्त बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताइएगा।